हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 7th की पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसी चैप्टर का द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, जिसमें हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की। तो द हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इन टर्म ऑफ सिंगल सेट ऑफ मेजर्स। अगर हम एक हेल्थ का एक नेशन के लिए एक हेल्थ का एस्टिमेट लगाए कि व्हाट इज़ हेल्थ, तो उसको हम एक सिंगल मेजर्स में नहीं निकाल सकते कि भाई कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो हेल्दी है, या फिर किस तरह का। तो उसका मेज़रमेंट करने का हर का तरीका एक अलग अलग होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो हेल्थ सेक्टर में अगर देखते हैं तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो हम हेल्थ सेक्टर को या हेल्थ फैसिलिटीज़ को हम दो सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा पब्लिक, जो कि गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से चलता है, और प्राइवेट जो कि किसी एक इंडिविजुअल के हिसाब से चलता है। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। पब्लिक को देखते हैं पहले। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है? द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर द हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। ऐसे हॉस्पिटल्स या ऐसी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जिनको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, उनको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है। और इसकी सबसे खास बात क्या होती है? एक तो ये सभी के लिए अवेलेबल होता है, सभी के लिए ओपन होता है, और वो साथ ही साथ कम कॉस्ट पे भी इसकी अवेलेबिलिटी होती है। ऑल दीज हॉस्पिटल्स वर्क एज अ चेन। और जो गवर्नमेंट या पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, ये एक चैन के तौर पे कार्य करते हैं एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया। वो कैसे? हम यहाँ पे रूरल का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे रूरल का देखिए, इन विलेजेस देयर आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। हमने विलेजेस में देखा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो कि विच हैव अ ट्रेंड नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, जिसके अंदर एक विलेज का हेल्थ वर्कर होता है और साथ ही साथ एक ट्रेंड नर्स होती है। जो कि देखिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का क्या काम होता है, जो छोटे मोटे जो बीमारियाँ होती है, जैसे फीवर के लिए, जुकाम या छोटी मोटी इलाज होता है, जो डे बाय डे पे कुछ कुछ बीमारियाँ हो जाती है लोगों को, उसका इलाज करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बनाया जाता है? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऐसी गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर भी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बनवाती है। साथ ही साथ और क्या काम होता है पब्लिक का? द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट, जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट क्या होता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का? इट इज़ अ ओपन टू ऑल प्रोवाइडिंग केयर एंड ट्रीटमेंट। जो कि इसमें सभी प्रकार के केयर्स एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें टू इवन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ जो पुअर सेक्शन होता है उसके लिए ये ओपन रहते हैं 24/7। इसलिए एक इसकी एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ हर चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ हो ही जाती है। जो गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग है थोड़ा सा धीरे से काम करती है, ये कह सकते हैं कि काम तो करते हैं, लेकिन एक ज़्यादा पॉपुलेशन का रेशो गवर्नमेंट या पब्लिक हॉस्पिटल में जाने की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि जिससे जो प्रोसेसिंग होती है वो अपने आप ही धीमी पड़ जाती है, क्योंकि इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट का जो प्रोसेसिंग है उसको लेके चलना एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा धीमा प्रोसेस चलता है। तो नेक्स्ट देखिए, जो हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है। अब जैसे पब्लिक पढ़ा तो पब्लिक मैंने बताया कि गवर्नमेंट रन करती है। इसी तरह से जो प्राइवेट होता है उसको कोई इंडिविजुअल या किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा इसको रन किया जाता है। इन द रूरल अर्बन एरिया डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। जैसे हम देखते हैं गाँव के अंदर किसी डॉक्टर ने अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक, एक शॉप खोली हुई है, तो वो उसका एक प्राइवेट हेल्थ सर्विस है। हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस आर ऑल्सो प्राइवेटली ओन्ड। और प्राइवेटली अपने आप जो चलाया जाने वाला कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज, मतलब किसी, मान लीजिए कोई सर्जन है, वो किसी चीज़ का सर्जन हो सकता है, डेंटिस्ट हो गए, दांतों का इलाज करते, मतलब किसी अपने स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं हॉस्पिटल्स नर्सिंग में, वो भी उनके प्राइवेटली ओन्ड हो सकते हैं। द प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। आपको पता ही है, जब मैं बोल ही रही हूँ इसको प्राइवेट है तो गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करेगी? तो गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। प्राइवेट हेल्थ जो केयर सर्विसेज होती है वो कंट्रोल नहीं की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज अच्छी है, टाइम से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, साथ ही साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि इसमें ये सर्विस तो प्रोवाइड करवाती है साथ टाइम से, बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत हाई होती है, जो कि एक पुअर सेक्शन बिल्कुल भी पे नहीं कर सकता है। तो उसको अपनी जेब के चलते या अपनी इनकम के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहारा लेना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा डिले से काम चलता है। इन दैट हॉस्पिटल्स
पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर टेस्ट एंड टेस्टिमोनियल्स, जिसमें कि पेशेंट को अपना जो ट्रीटमेंट होता है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में वो ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसके चलते ज़्यादातर जो रेशो होता है वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाने के लिए प्रेफर करते हैं। तो अगर इसका हमें सॉल्यूशन देखना है तो हमें हेल्थ सर्विसेज को एक अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करवा देना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू।